मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं भरत जी के पास, जो चित्रकूट में पहुंच गए हैं। राम से भेंट हो गई है, अपना दुख व्यक्त किया है। राम ने बहुत सांत्वना दी है और स्पष्ट कह दिया कि भरत जैसा भाई संसार में नहीं है। भरत की जलन कुछ कुछ मिटी है, किंतु जो मुख्य समस्या है वो ये है कि राम वापिस अयोध्या में चले जाएं, उनका राज्याभिषेक हो, इसलिए तो मनाने के लिए आए हैं वो चित्रकूट में। भरत राम की साक्षात प्रतिमूर्ति है उनके प्रेम की। मैं कल जब बोल रहा था, किसी मित्र ने उसके बाद प्रश्न किया, हमें भी राम से प्रेम है, भरत जितना ही प्रेम है। हम भी राम से प्रेम करते हैं, पर आज राम है नहीं तो करें कैसे, कैसे दिखाएं कि हम प्रेम करते हैं। बहुत प्रश्न ऐसे लोग और भी करते हैं। आज राम होते तो हम भी प्रेम करते, आज कृष्ण होते तो हम भी करते। और लोग कहते हैं राम से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, तो कैसे करें? मित्रों, प्रेम करने की वस्तु है ही नहीं, प्रेम होने की वस्तु है। प्रेम कभी स्थान और समय देखता नहीं है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम बहता है। प्रेम भीतर ऐसे ही है जैसे हमारे रक्त का संचार होता है, स्वभावतः होता है, किया नहीं जाता। जैसे हमारी धड़कन अपने आप धड़कती है, हम कुछ करते नहीं हैं। जैसे हमारी श्वास स्वतः चलती है, ऐसे ही यदि प्रेम भीतर है तो वो प्रेम भी ऐसे ही बहता है, किया नहीं जाता। प्रेम स्थान और समय नहीं देखता, ये समय और स्थान के पार है। टाइम और स्पेस में बंधन नहीं है प्रेम का। आप देखें, राधा और कृष्ण का प्रेम था और पूरे उसके लगभग 5000 वर्ष बाद मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया। क्या मीरा को ऐसा लगा कि कृष्ण नहीं है? मीरा सब कुछ वही कर रही है जैसे कृष्ण मेरे सामने हैं। लोग कहते हैं मीरा का प्रेम राधा के प्रेम से कहीं कहीं बहुत बढ़कर था। आप देखें, कृष्ण गोकुल छोड़ करके द्वारका चले गए। गोपियां वो भी सहन न कर सकी, जबकि वो तो केवल स्थान का अंतर था। गोकुल से द्वारकापुरी बस उसमें रोती रही, उसमें बिलखती रही। और यहाँ तो मीरा का अंतर स्थान का तो है ही जाने कितना, लेकिन समय का भी 5000 बरस का अंतर है। किंतु मीरा ने जो प्रेम किया, कृष्ण को लगता नहीं कि वो उससे दूर है। ऐसा ही लगता है कृष्ण के पास रहती है वो सदैव, कृष्ण उनके सामने है। कभी नहीं कहा कृष्ण मुझसे दूर है, 5000 बरस पहले हुए थे, अब मैं कैसे प्रेम करूं कृष्ण को। अपना पति उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे पति हैं। वो कहती हैं स्वस्थ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। कभी कहा उन्होंने कि कृष्ण इतने 1000 साल पहले हो गए, अब कैसे मिलूंगी मैं? कभी नहीं कहा। इसलिए
परमात्मा की परिभाषा है कि परमात्मा कालातीत है, काल के परे है, समय के परे है। प्रेम यदि भीतर है तो ना समय देखता ना स्थान देखता, कितना ही समय हो। राम के प्रति जो प्रेम करते हैं वो ये नहीं कि भरत के समय थे तभी करते, वो आज भी करते हैं। राम के प्रति आज भी प्रेम बहता है, चाहे हजारों बरस का अंतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम के समय में भी जो बहुत निकट थे राम के, आप क्या समझते हैं कि राम से वो प्रेम करते थे? उस समय के लोग भी कितने होंगे, लाखों, जो राम से दूर होंगे, अंतर नहीं पड़ता। और उससे जो दूर दूर थे, प्रेम वो भी राम से करते थे। लंका में बैठा रावण राम से शत्रुता करता था, लेकिन विभीषण हजारों मील दूर बैठा भी राम से प्रेम करता था। यदि प्रेम है तो हजारों मील का फासला हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर यदि प्रेम नहीं है तो बिल्कुल चाहे दूसरे से चिपट जाए तो प्रेम होता नहीं है। प्रेम स्थान देखता नहीं, प्रेम समय देखता नहीं, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम बहता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि आज राम होते तो हम भी प्रेम करते, वो झूठ बोलते हैं। प्रेम तो सदा बहता है। जिनके लिए राम है उनके लिए राम भी अभी भी है, वर्तमान में है, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। जो राम से प्रेम करते हैं, रामकृष्ण परमहंस मृत्युशैया पर हैं, उन्हें गले का कैंसर हो गया था। शारदा रोने लगी, पत्नी। रामकृष्ण ने कहा, पगली रो रही है, जो आया है वो जाएगा, सब जाएंगे, सबकी मृत्यु होगी, मैं भी जाऊंगा, शरीर तो जाएगा, लेकिन सच बता, तूने मुझसे प्रेम किया है या कि शरीर से प्रेम किया है? शारदा बोली, आपसे प्रेम किया है। कहना, फिर मैं तो सदा रहूंगा, ये शरीर ही तो मिटेगा ना। यदि शरीर मिटेगा तो सबका मिटना है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं चेतन सत्ता हूँ, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, और शारदा मैं कल भी रहूँगा। यदि मुझसे प्रेम किया है तो मैं तो सदा सर्वदा हूँ, फिर रोना किस बात का? और ध्यान रखना, मैं शरीर चला भी जाए तो औरों की परंपरा की तरह से अपने हाथ की चूड़ियाँ मत तोड़ना। और भारतवर्ष में एकमात्र पत्नी शारदा थी कि रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद भी उसने चूड़ियाँ तोड़ी नहीं, और वो इसी तरह रही जैसे रामकृष्ण परमहंस है। प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर उसके बिस्तर पर जाके कहती थी, उठो परमहंस, सवेरा हो गया है, चलो परमहंस, लोग आ गए हैं आपका प्रवचन सुनने के लिए, चलो उठो परमहंस, थाली लगा दिए, भोजन की थाली खाओ, उठो परमहंस, आपकी धोती धोती है, सूख गई है, वो जरा बदल लो। शारदा बिल्कुल ऐसे जिए जैसे रामकृष्ण परमहंस उनके सामने हैं। वो थाली लगाती थी, पंखा जलती थी सामने, जैसे रामकृष्ण परमहंस का जैसे पहले जलती थी, यूं का यूं चलता रहा सारा काम। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा रामकृष्ण परमहंस नहीं है, ये स्थिति है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रेम जीवन का श्रेष्ठतम अनुभूति है। जो भी मनुष्य में श्रेष्ठ है वो मात्र प्रेम है और कुछ नहीं है। और उस प्रेम को जिया तो जा सकता है, उस प्रेम को कहा नहीं जा सकता। प्रेम की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, कोई शब्द प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य के जीवन में धारा प्रकट ही नहीं हो पाई है अभी तक। सब कहते हैं प्रेम करते हैं, पति पत्नी को प्रेम करता है, पत्नी पति को करती है, पुत्र पुत्र को, पिता पुत्र को करता है, पुत्र पिता को करता है, यहाँ तक के दुकानदार ग्राहक को करता है। सब एक दूसरे से कहते हैं बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। लेकिन हम संसार में देखते हैं
विस्फोट घृणा का हो रहा है, प्रेम लेश मात्र कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कहते हैं प्रेम करते हैं और प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम उनके भीतर होता ही नहीं है। प्रेम तो भीतर हो तो प्रकट होगा, बहेगा। गंगा जी बहती है हिमालय पर्वत से और जाकर के स्वयं सागर में मिल जाती है हजारों मील दूर। क्या किसी से रास्ता पूछती है मुझे कहाँ जाना है? कितने बंधन आते होंगे, कितने पर्वत और पहाड़, ऊंचाई नीचाई आती है, लेकिन गंगा स्वयं बिना किसी से पूछे सागर में पहुंच ही जाती है। प्रेम की धारा होगी तो बहेगी और अपने प्रेमास्पद तक पहुंच ही जाएगी। हाँ, यदि कोई रोकना चाहे, इंजीनियरिंग करके हम गंगा में बांध बना दें तो ठीक है, उसका अवरोध हो सकता है। ऐसे ही समाज हमारे प्रेम में बाधा हो सकता है, बांध बना सकता है, तो कुछ अंतर है, लेकिन ये प्रेम तो भीतर है, उसे कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो प्रकट होता है। प्रेम हमारे प्राणों की प्यास है, इसे खोजना नहीं पड़ता, वो तो है। एक व्यक्ति ने कहा, मैं देखूंगा तुम मूर्ति कैसे बनाते हो, और मूर्तिकार छेनी हथौड़ा ले करके और पत्थर को तोड़ रहा है, हटा रहा है पत्थरों को। उसने कहा, तुम मूर्ति कहाँ बना रहे हो, तुम तो पत्थर तोड़ रहे हो, पत्थर हटा रहे हो। और मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति तो इसके भीतर है ही, छुपी हुई है, बस जो फालतू पत्थर है मैं तो उसको हटा रहा हूँ। मूर्ति तो है, मूर्ति तो है, प्रेम तो है हमारे भीतर, लेकिन प्रेम को ईर्ष्या ने, द्वेष ने, घृणा ने, अहंकार ने ढक लिया है। बस इन सारे दुर्गुणों से अनावृत करना है, उद्घाटन करना है प्रेम का। प्रेम तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, कहीं से और से थोड़ा ही आएगा। बस केवल मात्र हम फालतू जो चीजें हैं, जैसे पत्थर फालतू हटा दिया कलाकार ने, ऐसे ही जो इस प्रकार के दुष्प्रभाव, दुष्भाव हमारे भीतर आए हुए हैं, हम बस उसको हटा दें। प्रेम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना स्वतः ही बन जाता है, कहना नहीं पड़ता। इसलिए ये कहना कि आज भी राम होते तो हम प्रेम करते, आज भी राम हैं, गए कहाँ हैं राम, वो आज भी हैं। भरत आज भी हैं, वही मनुष्य है जो कभी था, सब कुछ वही है जो आज है, पहले भी वही था, मिटा नहीं है। और प्रेम तो शाश्वत है, सदैव है, सनातन है। ऐसा नहीं है कि कल था और आज नहीं है, पर प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है। डूइंग नहीं है प्रेम, बिकमिंग है, भीतर है। होगा तो बहेगा, नहीं होगा तो आप कितना ही रट लीजिए। लोग राम 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 रटते हैं, प्रेम कोई रटने की चीज़ है? राम कोई रटने की चीज़ है? लोग राम 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 किताबों में लिखते हैं, राम राम इतने लाख बार लिख लिया मैंने, उससे क्या होता है? सब व्यर्थ है। प्रेम तो भीतर है, जिह्वा से भी कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम है तो है, राम है तो है, भीतर विराजमान है, बस उसको अनुभव करना है, उसको महसूस करना है, रटना नहीं है। प्रेम रटा थोड़ी जाता है, राम कोई रटने की वस्तु है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार स्मरण करने से भव सागर पार हो जाए। लोग तो कहते हैं हमने तो लाख बार स्मरण कर लिया। तुमने स्मरण नहीं किया है, तुमने राम को रटा है। स्मरण का अर्थ होता है याद। जिसको भूल गए हैं उसी का तो स्मरण होगा, जो है ही उसको स्मरण क्या करोगे आप? इसका अर्थ ये है कि हम जन्म जन्म की यात्राओं में राम को भूल गए हैं, और जो वस्तु भूली जाती है उसी का स्मरण होता है। याद किसकी करोगे? जिसको हम भूल गए हैं, जिसको हम भूल गए हैं। मैं कार्यालय गया हूँ, 10 बजे की मीटिंग है, और सारी फाइलें दफ्तर की मेरी अलमारी में रखी हैं, और मैं बंद करके चाबी कहीं रख दी है मैंने वहीं पर, और मैं गया हूँ, मीटिंग 10 बजे शुरू होनी है, ऑफिसर्स आ रहे हैं, और मैं भूल गया हूँ कि चाबी कहाँ रखी है। अब मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब लग जाएंगी, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है।
ताकि समय पर मैं खोल दूं और फाइलें निकाल सकूं। जो भूल गए हैं उसको स्मरण करना, ये है स्मरण। एक बार सुमरण, यदि एक बार पता लग जाए, चाबी उस दराज में रखी है और अलमारी खुल जाएगी। एक बार स्मरण हो जाएगा राम क्या है, एक बार अनुभूति हो जाएगा राम क्या है, तो बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है, लाख बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जासु नाम सुमिरत स्मरण एक बार पता लग जाए राम क्या है, एक बार अनुभूति हो जाए परमात्मा की, एक बार अनुभव हो जाए भगवान का, उसके बाद बार बार रटने की जरूरत नहीं है। वो एक ही बार तो काफ़ी है। ये स्मरण है। ये कहना गलत है कि आज राम होते तो हम प्रेम करते। राम आज भी हैं, राम कल भी थे, राम कल भी रहेंगे। इसलिए आइए चलते हैं फिर पुनः भरत के पास। राम को कहा गुरु वशिष्ठ ने, कुछ करो ताकि भरत जो चाहते हैं वो हो। राम कह रहे हैं, पिताजी चले गए हैं और वचन दे के गए हैं कि मैं वन में जाऊं। फिर भी राम क्या कह रहे हैं, तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। मैं उसके पिताजी के वचन को हो सकता है मेट दूं, लेकिन भरत तुम्हारा मुझे और ज्यादा संकोच है कि तुम्हारी स्थिति को देख करके मैं क्या करूं। तापर गुरु मोहिया यसुदीना, अवश्य जो कहूँ चहूँ सोई कीना। उसके बाद गुरु ने मुझे आदेश दे दिया कि राम कुछ करो, मैं भी करना चाहता हूँ। और अब राम कह रहे हैं, मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आज, सत्य संद रघुवर वचन, सुनी भास सुखी समाज। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आज। भरत मन में संकोच त्याग दो और मैं सत्य संध कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, जो आप कहोगे वही मैं करूँगा आज। इतनी बड़ी बात राम ने कह दी है, मैं पिता के वचन को भी त्याग दूंगा, पर तुम्हारे प्रेम का संकोच इतना है कि जो तुम कहोगे मैं वही कर दूंगा। जब इतनी बात कह दी राम ने, अब भरत क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा हम संक्षेप में लेंगे। करि प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हृदय हाथ। दोनों हाथ जोड़ करके भरत बोले। और भरत ने क्या कहा, सानुज पठिए मोहि बने, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरी हई बंधु दो, नाथ चलहूँ मैं साथ। एक तो महर्षि वशिष्ठ ने ये सुझाव दिया था कि दोनों भाई भरत और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएं, राम और लक्ष्मण अयोध्या चले जाएंगे। और इतना कहते ही भरत तो इतने प्रसन्न हो गए थे कि मैं तो वन में जन्म भर रहूंगा, क्या 14 वर्ष की बात है। कनक करी है जन्म भर वासु। प्रसन्न हो गए, जैसे हो ही गया काम, इससे अच्छा और क्या होगा। एक सुझाव था लेकिन वो भी बात नहीं बनी। अब दूसरे सुझाव कुछ को क्या क्या आते हैं। सानुज पठियाई मोहि वन। अब भरत जी ने सुझाव दिया है अपनी तरफ कि मुझे और शत्रुघ्न को वन में भेज दो, हम दोनों भाई वन में चले जाएंगे। न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ। और यदि ऐसा नहीं हो तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापिस अयोध्या में भेज दो। हे राम, मैं आपके साथ वन में चलूंगा। कई सुझाव दिए जा रहे हैं, कुछ भी करो लेकिन किसी तरह बस राम अयोध्या में चले जाएं। और भी सुझाव आए हैं। न तरु जाहि बन तीनहु भाई, और बहुरिय सिय सहित रघुराई। भरत ने सुझाव दिया, या फिर ऐसा करें, हम तीनों भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हम तीनों भाई वन में चले जाते हैं और सीता और राम को वापिस अयोध्या में भेज दो। क्यों? राम के बिना अयोध्या अनाथ है। भरत समझ रहे हैं इस बात, क्योंकि
अवध तहें जह राम निवासु, दिवस तहें जह भानु प्रकाशु। अवध वही है जहाँ राम है, दिन वही होता है जहाँ सूर्य होता है। इसलिए अयोध्या वही है, लेकिन राम यदि वन में चले जाएंगे तो अयोध्या नहीं रहेगी। इसलिए वो कह रहे हैं न तरु जाहि बन तीनहु भाई, हम तीनों भाई वन में चले जाते हैं और सीता और राम को वन भेज दीजिए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। सारी तरह के विकल्प भरत ने सुझाए हैं, और एक बात कही है कि सब वन में जाने को तैयार हैं, पर राम तुम किसी तरह वापिस अयोध्या में चले जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। और प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जे जेहु आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी है सब, मिटही अनट अवरे हो। भरत कह रहे हैं राम जैसे आप कहोगे, जिस प्रकार से भी आपका मन प्रसन्न हो। कैसे मन प्रसन्न, मन सकुच, संकोच त्याग दो, आप कह दो किसी के लिए कुछ भी आदेश दे दो, कहेंगे हम वही करने के लिए तैयार हैं, सब आपके आज्ञा का शिरोधार्य करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो राम। और करने का अर्थ एक ही है कि बस अयोध्या चले जाओ वापिस, और हम तीनों भाई जाने को तैयार हैं, दो भाई जाने को तैयार हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सुझाव आए हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, जनक दूत ते ही अवसर आए। अब जनक के दूत आ गए हैं, और उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जनक भी आ गए हैं अपनी रानी के साथ। अब जनक के आने के बाद तो सभा और बड़ी हो गई, और सुझाव आएंगे, और मन में ये भी धारणा आ गई है कि जनक आए हैं तो कुछ ना कुछ समस्या का समाधान करेंगे। आगे क्या समाधान होता है इसको हम अगले प्रसंग में लेंगे। जय श्री राम।